चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। आपको निकालना है dy अपॉन डी एक्स। हम जानते हैं कॉस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, राइट। तो आएगा माइनस साइन रूट एक्स। कॉस रूट एक्स का हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग चेन रूल। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लिया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो रहेगा माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इस रूट एक्स को काट दीजिए इस वाले रूट एक्स से। नहीं, ऐसी मिस्टेक मत कीजिए बिल्कुल भी। ये जो रूट एक्स ऊपर वाला है साइन के अंदर है, ये एंगल है, और जो नीचे वाला रूट एक्स है वो एक अलग से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे हमको कभी भी कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने चेन रूल की मदद से सॉल्व किया। चेन रूल में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है, और आउटर मोस्ट फंक्शन को सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे मूव करते हैं इनर मोस्ट फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया। इसके बाद आप देखिए कि जैसे हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 में कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट के बराबर होती है, राइट। अब यहाँ पर बात आ रही है डिफरेंशिएबिलिटी की। अभी तक हम डिफरेंशिएट कर रहे थे फंक्शंस को, अज्यूमिंग कि वो सब सारे के सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं वहाँ पर, राइट। अभी हमको चेक करना सीखना है, हमें कंडीशन जाननी है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा। ऐसा कौन सा कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वहाँ पर उस पॉइंट पर। तो एक नोट लिख लेते हैं कि एक आप नोट लगाइए, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to a. A function f(x) is differentiable at x is equal to a if limit f(x minus fa) if limit f(x minus fa) upon x minus a exists. if limit f(x minus fa) upon x minus a exists, यहाँ पर जो x है वो a को टेंड कर रहा है, x is tending to a। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इनफैक्ट आप ये जान लीजिए क्लास 11 से आ रहा है, ये चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये जो हमारे पास लिमिट का वैल्यू आएगा सॉल्व करने पर, यही होता है एफ डैश एक्स। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं एफ डैश एक्स, जो कि हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे होते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन जो है वो लिमिट्स सॉल्व करने का ही आउटकम है। ओके, तो ये जो अगर आप इस वाली लिमिट को इवेल्युएट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इनपुट। द चेंज, देखिए इसको अगर आप देखते हैं ध्यान से, सो दिस इज बेसिकली द चेंज इन आउटपुट, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज द चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो इनपुट चेंज होने की वजह से आउटपुट पर कितना चेंज आ रहा है, कैसा चेंज आ रहा है, उस चीज़ का मेजरमेंट को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो आप ये ध्यान रखिए शॉर्ट में कि अगर ये वाली जो लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मीनिंग है कि ये जो ए वाला पॉइंट है, इस ए के लेफ्ट नेबरहुड में जो वैल्यू होगी इस लिमिट की, और इस ए के राइट नेबरहुड में जो वैल्यू होगी लिमिट की, दोज वैल्यू शुड बी इक्वल। ओनली इन दैट सिनेरियो दिस लिमिट इज गोइंग टू एग्जिस्ट। तो इसी वाली बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ए, limit f(x minus fa) upon x minus a when x is tending to a minus is equal to limit f(x minus fa) upon x minus a when x is tending to a plus। ये जो a माइनस लिखा है मैंने, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वी कॉल इट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। एंड ये जो लिखा है x टेंडिंग टू a प्लस, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इस वाले पूरे के पूरे लिमिट को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड इस वाले पूरे के पूरे लिमिट को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मीनिंग ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो दिस इज बेसिकली द कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ध्यान रखिए कि कंटिन्यूटी जब हमने किया था
तो वहाँ पे हमने देखा था कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है उस वाले पॉइंट पे, और क्या वो वैल्यू फंक्शन की लिमिट के बराबर है कि नहीं है। वहाँ पे हमने फंक्शन की लिमिट निकाली थी, लेकिन यहाँ पर हमने किसकी लिमिट निकाली है, यहाँ पर हमने लिमिट निकाली है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और जब भी आपको ये लिमिट निकालनी होती है तो आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। पहली चीज़ निकालनी पड़ती है आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी जिसे बोलते हैं, जो कि ये है, एंड सेकंड चीज़ आपको निकालनी पड़ती है राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज़ दिस। ठीक है, ये देखने में तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट इसको अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इन वाली लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज़ दी एच कॉन्सेप्ट। हमने जो कंटिन्यूटी पढ़ा था, हमने सीखा था लिमिट्स निकालने के लिए वी हैव टू मेथड्स, राइट। पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्स की वैल्यू का लिमिट निकालने के लिए, और जो सेकंड मेथड है वो है एच कॉन्सेप्ट का, जहाँ पर हम एक्स को रिप्लेस करते हैं या तो ए प्लस एच से या फिर ए माइनस एच से, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर कैलकुलेटिंग दी राइट हैंड लिमिट और दी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और वो चीज़ ये है कि कोई भी जो फंक्शन होता है अगर वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, तो प्लीज़ टेक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट if a function fx is continuous at x is equal to a, comma, it may or may not be differentiable at x is equal to a। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू ए पर, तो कोई गारंटी नहीं है हमारे पास कि वो फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल भी होगा। इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। ठीक है, इसके बाद एक और नोट लगाइए, अगर हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस नहीं है, जो पहला पॉइंट था वो था इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो देयर इज़ नो गारंटी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, हो सकता है ना हो। ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा, एल एच डी और आर एच डी निकाल के देखना पड़ेगा कि वो दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, जो सेकेंड नोट में लिखवा रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इस चीज़ की गारंटी है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप लिख लीजिए इसको कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, if a function fx is not continuous at x is equal to a, then definitely the function will not be differentiable. The function will not be differentiable at x is equal to a। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने नोट नंबर 2 लगाया है, इसको कर लीजिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। तो नोट 2 में हमने लिखा कि अगर कोई फंक्शन है x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस नहीं है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। देन डेफिनेटली द फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। ठीक है, ये दोनों नोट्स को हम ध्यान रखेंगे। नोट 1 क्या था कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है x इक्वल टू ए पे तो फंक्शन हो सकता है डिफरेंशिएबल हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो। और नोट 2 क्या है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इस चीज़ की गारंटी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अभी हमने सीखा हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और एक राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक है, तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। तो लिखिए एट x इज इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लेट अस कैलकुलेट LHD। LHD क्या होता है, लिमिट fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए when x is tending to 1, when x is tending to a। यहाँ पर जो a है एक्चुअली में 1 है, तो आप लिख देंगे लिमिट fx माइनस f1, क्योंकि आप 1 पे चेक कर रहे हैं, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 when x is tending to 1 माइनस, यहाँ पे कर देंगे a माइनस। ठीक है, 1 माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हम 1 के लेफ्ट नेबरहुड में चेक कर रहे हैं, 1 माइनस 1 से हल्का सा कम। अब देखिए यहाँ पे आपको f1 की ज़रूरत है, f1 मतलब अगर आप इस फंक्शन में डाल देंगे x को 1 तो कितना आएगा, देखिए अगर आप फंक्शन के अंदर डालेंगे 1
तो आ जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो f1 हो गया 0, तो लिख देंगे इज इक्वल टू लिमिट fx कितना है, fx है मॉड ऑफ x माइनस 1 और f1 आया है 0, डाल दिया हमने, और यहाँ पर नीचे तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, ये रहेगा x माइनस 1 व्हेन x इज टेंडिंग टू 1 माइनस। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ गया आपके पास लिमिट मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x इज टेंडिंग टू 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आ जाएगा 1 माइनस 1, नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस 1, जो कि बन जाएगी 0.0 वाली फॉर्म। हमने क्या सीखा था कि जब भी 0.0 वाली फॉर्म बनती है लिमिट्स में, तो वी हैव टू यूज़ दी एच कॉन्सेप्ट। तो यू विल यूज़ दी एच कॉन्सेप्ट, यूजिंग एच कॉन्सेप्ट। एच कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि हमें क्या करना पड़ेगा। हम x को रिप्लेस करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से हल्का सा कम, रिप्लेस x बाय, रिप्लेस x विद कर लेते हैं, रिप्लेस x विद 1 माइनस h, रिप्लेस x विद 1 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, जहाँ पर h जो है एक बहुत ही छोटा नंबर है, 0.001 टाइप का, ठीक है। तो वंस यू डू दैट, तो आ जाएगा एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट, ऊपर आ जाएगा x को कर देंगे 1 माइनस h से रिप्लेस, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा h इज टेंडिंग टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा मॉड ऑफ माइनस h, और नीचे बचेगा, नीचे भी 1 से 1 कट जाएगा तो नीचे बचेगा माइनस h। अब ऊपर देखेंगे कि माइनस h का जो मॉड होता है वो h होता है ना, किसी भी नेगेटिव नंबर का जब मॉडुलस लेते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है, बट नीचे तो माइनस h ही रह जाएगा। तो इफेक्टिवली आप देख पा रहे हैं कि माइनस 1 आ गया, भाई h से h कट जाएगा तो माइनस 1 आ गया है। तो ये माइनस 1 क्या चीज़ है, एल एच डी की वैल्यू है। अब आप निकालेंगे आर एच डी, तो लिखेंगे आर एच डी इज इक्वल टू, आर एच डी इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे कर देते हैं x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। ये जो इसका एक्सप्रेशन है आपको याद करना पड़ेगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होता है, क्योंकि यहाँ पे हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो हमने ए को 1 से रिप्लेस कर रखा है। एफ एक्स था हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, f1 था 0, ये हमने निकाला था अभी पीछे, और नीचे तो x माइनस 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हम फिर से यूज़ करेंगे h कॉन्सेप्ट एंड वी विल रिप्लेस x विद, यहाँ पे h कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम h कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये 0.0 बन जाता है, ठीक है। तो उससे वो आ जाती है हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस वजह से x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 1 प्लस h से, where h is tending to 0, where h is tending to 0। तो यहाँ से आपके पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 का मॉडुलस, नीचे आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मॉड ऑफ h अपॉन h, मॉड h तो h ही होता है, नीचे भी h है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो एल एच डी और आर एच डी बराबर तो नहीं आ रहे, लिख दीजिए एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी, और जब भी ये बराबर नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे कि जो लिमिट है x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यही हम चाहते थे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे, चाहते थे मतलब डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, बट ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बोलेंगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, जो क्वेश्चन में गिवन है हमको, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इसको दोबारा से देखिए रिवाइंड करके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान भी है, एक दो बार लिख के करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोल रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने क्या सीखा था कि इंटीजर पॉइंट्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने सीखा था एक्सरसाइज 5.1 के अंदर। तो उस वाले रिजल्ट का हम डायरेक्टली यूज़ करके बोल सकते हैं, अगर ये इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो कैसे ही होगा, क्योंकि अभी हमने एक नोट लिखा था यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, नोट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन डेफिनेटली द फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस है बेसिकली, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इंटीजर इज दैट इंटीजर इटसेल्फ। यहाँ पे अगर आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, आप लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। तो यह जाएगा लिमिट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 1 माइनस। यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे एक्स को 1 माइनस एच से, तो आ जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1 माइनस एच मतलब ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 माइनस एच यहाँ पे कहीं पे होगा। और हम जानते हैं कि इस ऐसे नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हमेशा लेफ्ट का इंटीजर लेते हैं, लेफ्ट का इंटीजर, जस्ट लेफ्ट का जो इंटीजर होता है, तो आ जाएगा ये 0 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे आप लिमिट एफ एक्स इज टेंडिंग टू 1 प्लस, तो आ जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यहाँ पर आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 प्लस एच से, और 1 प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, देखिए 1 प्लस एच कहाँ पर होगा, 1 के जस्ट राइट साइड में होगा। 1 प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है किसी भी नंबर का, उसके जस्ट लेफ्ट में जो प्रेजेंट इंटीजर होता है, तो यहाँ 1 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। एंड अगर ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है एक्स इक्वल टू 1 पर, तो डिफरेंशिएबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये पक्का है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच हम यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 वाले पॉइंट के लिए, तो लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पर सबसे पहले लिखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है। फंक्शन की वैल्यू तो 2 ही आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो इंटीजर ही होता है। इसके बाद लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी लिमिट ऑफ द एफ एक्स फंक्शन व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स व्हेन एक्स इज 2 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट ऑफ 2 माइनस एच से कर देंगे इसको रिप्लेस व्हेन एच इज टेंडिंग टू 0। 2 माइनस एच जो होगा, 2 माइनस एच लाई करेगा आपका 2 के लेफ्ट साइड में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहीं पे होगा 2 माइनस एच। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 1, राइट। 1 क्यों आएगा, क्योंकि 2 माइनस एच के लेफ्ट में जो इंटीजर अवेलेबल है नंबर लाइन पर वो 1 अवेलेबल है, तो ये 1 आ गया। अगर आप निकालते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो आप लिखेंगे लिमिट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 2 प्लस, तो आ जाएगा लिमिट ऑफ यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे आप 2 प्लस एच से, और 2 प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एल एच एल है वो आर एच एल के इक्वल तो नहीं है, तो जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस है, इट इज़ डिसकंटिन्यूस। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, और अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं हो पाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.2 फिनिश कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आई विल मेक श्योर आई विल क्लियर दैट डाउट। And thanks so much for watching. Please hit the like button if you like this video. Thanks. See you next time. Bye bye.